राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सूबे के विभिन्न जिलों में विशेषकर गुलाबी नगरी अजमेर की आमेर की गुंबद पर कल बिजली के गिरने से 11 तरुण युवकों की मौत, कनवास में 4 मासूमों की मौत और अन्य ज़िलों में बिजली गिरने से मासूम लोगों की मौतों पर गहन दुख व्यक्त किया है और कहा है कि परमात्मा ने ज़बरदस्त कहर ढाया है उन परिवारों पर जो हंसते खेलते क्षण भर में ये दुनिया छोड़कर परलोकगामी हो गए। उनके निधन पर मुझे गहरा सदमा है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को मैं आर्थिक सहायता देने का यत्न भी कर रहा हूँ। स्पीकर ओम बिरला ने आज अखबार नवीसों से मुखातिब होते हुए कहा है, आप सभी का स्वागत है। आप देश की सबसे लोकतांत्रिक संस्था संसद के मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई अलग अलग माध्यम से देश की जनता को दिखाते हैं, उनकी कार्रवाई को लिखते हैं ताकि संसद की कार्रवाई सभी जनता को देश में त्वरित गति से मिल सके। इसके लिए आपका हमेशा सार्थक योगदान रहता है। मानसून का ये सत्र जो छठा सत्र है वह 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 बैठकें होगी। पिछले हम 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा बैठकों की अगर संख्या को देखें तो 14वीं में 110, 15वीं में 112, 16वीं में 107 और सबसे ज़्यादा बैठकें 7वीं लोकसभा के अंदर हुई है। लोकसभा का सत्र 19 तारीख से शुरू होगा, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना कराई जाएगी और सदन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन के जिन सांसदों को टीके अभी तक नहीं लग पाए हैं उन्हें टीके भी लगवाए जा रहे हैं और सदन में बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट पूर्व की भांति कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही रहेगा। अखबार नवीसों के लिए उन्होंने विशेष व्यवस्था की है। 24 घंटे अखबार नवीसों के लिए लोकसभा की कार्रवाई को डिजिटल माध्यम से आदान प्रदान किया जाएगा और वह कल पार्श्वनाथ इंक्लेव में एक मंदिर का भूमि पूजन कर वहाँ एक धर्म सभा को संबोधित करने के बाद आज 5:05 पर दादावाड़ी की ओर प्रस्थान किया था। सबसे पहले उन्होंने करबला, जहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज की वैतरणी संगम है, वहाँ जैन समाज का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उसमें दर्शन किए सबसे पहले और दर्शन लाभ लिए। उसके बाद रामपुरा के कई मंदिरों से दर्शन करते हुए वह गढ़ पैलेस जैन मंदिर में पहुँचे, जहाँ वर्षों पुराने जैन मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। छोटे चौराहे से उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ मानो कोई महामहिम राष्ट्रपति कोटा की धरा पर प्रवेश कर रहा है और उसका स्वागत हो रहा है। सैकड़ों तोरण द्वार
गाजे बाजे घोड़े गजरत के साथ उनकी पदयात्रा चल रही थी और 7:40 पर स्पीकर ओम बिरला के बड़े भाई राजेश बिरला के आवास पर उनके चरण कमल पड़े और उन्होंने पक्षाल कर उनसे आशीर्वाद लिया। सागर जी का हो रहा है मंगल प्रवेश दादावाड़ी। सागर महाराज जी का नसिया जी में महाराज सागर जी का अभूतपूर्व स्वागत 15 वर्षों बाद उनके बेटे, उनकी अर्धांगिनी और उनकी बहू और उनके परिजनों ने महाराज के चरण धोकर और उनके चरणों की रच को माथे से लगाकर अपने आप को गौरवान्वित किया। 8 बजे के करीब उनका मंगल काफिला जो बैंड बाजों के सहारे धार्मिक धुनों पर उनके श्रद्धालु, उनके भक्तगण झूमते हुए चल रहे थे, पहुंचा नसिया जी दादावाड़ी, जहां पर उन्होंने आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए और उसके बाद शांति धारा हुई। शांति धारा में सर्वाधिक बोली पार्श्वनाथ इंक्लेव के डायरेक्टर प्रदीप जैन और उनके साथियों ने लगाई। वहीं दूसरी बोली चांदखेड़ी के अध्यक्ष हुकुम जैन काका और उनके बड़े भाई राजकुमार हर्षोला ने 1 लाख से अधिक ऊपर की बोली लगाई। कुल मिलाकर बोलियों का दौर ख़त्म होने के बाद महाराज श्री जी ने एक धर्म सभा को भी संबोधित किया और कहा कि पापों को धोने के लिए सबसे बड़ा सागर, मंदिर और साधु के प्रवचन होता है। आप लोग सुबह उठते से ही मंदिर जाएं, पक्षाल करें और भगवान के दर्शन कर काम करें और अपनी पूंजी में से 1/3 पूंजी दान करें। यही प्रवचन थे आज उनके। नीति कहती है जिस तरफ नदी की धारा बह रही है उसी पर बहे, बहते महाराज जी का दादाभाई नसिया जी में हो गया है प्रवेश। पक्षाल हुए हैं और महाराज ने अब दादावाड़ी में प्रवेश कर लिया है। भीषण तपन, गर्मी और उमस के बीच महाराज जी ने 20 किलोमीटर की पद यात्रा की है। 15 मंदिरों के कोटा में उन्होंने दिनालों के दर्शन किए हैं। अब वह आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। महाराज अब दर्शन कर रहे हैं सत्संग। जलेनिष्णव्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं स्वीत रक्त विशेषण श्री शब्देवाय नमः। जलेनिष्णव्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टाधिक सहस्र लक्षण विशेषण श्री शब्देवाय नमः। जलेनिष्णव्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं सप्त चतुर्थ संस्थान विशेषण श्री शब्देवाय नमः। जलेनिष्णव्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं वज्र विषव नारायण विशेषण 11,111 रुपए दूसरी दुपट्टे चेंज कर लें। 4,11,111 एक बार, 2 बार, 2.5, पौने 3 और डायरेक्टर बोले आदिनाथ भगवान की जय।
5 लाख रुपए, 4 चलिए लाख रुपए। बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के पुष्पोपरि पहले ही चरण में घोड़ी लगाकर और दूसरी तरफ से संधारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान हुकुम का प्रदीप गाने जी तो बाबड़ीवाल, 1.5 लाख रुपए लगाए। विनोद जी टोलजी साहब, लेकिन राजेश जी मॉडर्न डायग्नोस्टिक और प्रकाश जी, विनोद जी जैन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन सभी का अभिनंदन करें और आप सभी धोती दुपट्टे पहनकर आइए। सभी धोती दुपट्टे पहन करके प्रधान जोरदार अभिनंदन। एक बार दलदल ध्वनि के माध्यम से पुण्यालय परिवार के प्रति संबोधन करेंगे। छठा भाग हमारी बड़े जोरदार तालियों के माध्यम से बोलो श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। चलिए देखिए 108 रुपये का शांति धारा बड़े बाबा श्री आदिनाथ है मंदिर का। हाँ पीछे सर मंदिर का गर्मी में अपन में